and welcome everyone to Viraj IAS Academy. Today we are here again with the editorial analysis dated 23rd of June. आज का editorial analysis is going to be all about बंगाल में जो elections होने वाले हैं, पंचायत elections, उसमें आपको ये पता है बंगाल is very much frequent with different types of violence. जब भी वहाँ elections होते हैं तो वहाँ violence होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो सर पहले से ही हाई कोर्ट हैज़ सजेस्टेड एंड टेकन सम मेजर्स, पहले से वहाँ डिप्लॉय कर दिए गए हैं कुछ आर्मी फोर्सेस सो डैट ऐसा नहीं हो. ठीक है, तो लेट्स सी इस पे एडिटर क्या कहते हैं और क्या प्रॉब्लम हो रही है. द हेडिंग गोज अनएडिफाइंग रो ऑन पंचायत पोल्स इन वेस्ट बंगाल एंड सिक्योरिटी, शैडो ऑफ पोल वायलेंस. शैडो ऑफ पोल वायलेंस का मतलब क्या होता है? शैडो ऑफ पोल वायलेंस का मतलब क्या? असर, जो फर्क पड़ता है. शैडो मीन्स असर, ठीक है, इम्पैक्ट आप बोल सकते हो. सो अनएडिफाइंग रोड का मतलब हो गया समथिंग विच इज वेरी अनप्लीजेंट. एक अनप्लीजेंट एक्ट होता है हमेशा पंचायत पोल्स इन वेस्ट बंगाल एंड सिक्योरिटी. तो किसके किसके बीच में थोड़ा अनप्लीजेंट सा इन्वॉल्वमेंट हो गया? पंचायत पोल्स मतलब पंचायत के इलेक्शंस में, और वेस्ट बंगाल की उस चीज़ को लेकर जो सिक्योरिटी रहती है उस पर. ठीक है, सो शैडो ऑफ पोल वायलेंस जस्टिफाइज कोर्ट ऑर्डर्स फॉर यूजिंग सेंट्रल फोर्सेज इन वेस्ट बंगाल. तो पोल वायलेंस ने जस्टिफाई किया है, ठीक है, कि जो कोर्ट ऑर्डर्स आए हैं ना कि सेंट्रल फोर्सेस को यूज़ किया जाए वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में. क्योंकि आपकी जो हिस्ट्री रही है अभी तक, जो जैसा भी इलेक्शंस हुआ है, हमेशा जनरली देखने को मिला है कि बंगाल में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाता है. कुछ ना कुछ करके वायलेंस कभी ना कभी हो ही जाता है. ठीक है, तो शैडो ऑफ पोल वायलेंस था, ठीक है, जस्टिफाइज कोर्ट. और ये जस्टिफाइड है, ये दिख रहा है आपकी हरकतों से, ये दिखता है कि ये सेंट्रल फोर्सेज जो वेस्ट बंगाल में तैनात किए गए हैं ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है. चलिए वोकैबुलरी देखते हैं, फिर विल सी फर्दर. अनडिफाइंड, नॉट मॉरली अपलिफ्टिंग और इंस्ट्रक्टिव. तो अनडिफाइंड का मतलब ही क्या होता है? समथिंग विच इज़ नॉट मॉरली अपलिफ्टिंग, जो बहुत अनप्लीजेंट सा हो, ठीक है, जो अच्छा ना लगे आपको बहुत, वो हो जाता है अनडिफाइंड. जैसे डिसटेस्टफुल, फीका सा जिसे कहते हैं, टेस्ट नहीं आना, अच्छा नहीं लगना. सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट. ठीक है, और एंटोनिम का मतलब हो जाता है प्लीजेंट या फिर एंजॉयबल. तो कोई चीज़ जो प्लीजेंट नहीं है आपके लिए, अनप्लीजेंट है, उसका उल्टा क्या होगा? हमेशा अनप्लीजेंट ऑब्वियसली, विच जिसको आप इंजॉय नहीं कर सके, जिसका आप मज़ा नहीं ले पाए. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज रेलिक्टेंट. रेलिक्टेंट का मतलब होता है समवन हु इज़ अनविलिंग एंड हेजिटेंट, मतलब कुछ करने से मना करना. ठीक है, अनविलिंग होना, किसी चीज़ को करने से ना करना, मना करना, दैट इज रिलेक्टेंट. सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनविलिंग होना या फिर रेजिस्टेंट होना, किसी चीज़ को करने के लिए रुकावट डालना, बार बार रोक देना. एंटोनिम क्या हो जाएगा? विलिंग होना या फिर ईगर होना, उत्सुक होना उस चीज़ को कर. या तो आप एकदम ही इच्छुक नहीं होंगे कुछ करने के लिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे उस चीज़ को करने के लिए. सो एंटोनिम गोज फॉर विलिंग एंड ईगर. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरवेंट. इंटरवेंट का मतलब ही होता है किसी चीज़ पर रुकावट डालना. ठीक है, टेक पार्ट इन समथिंग सो एज टू प्रिवेंट और अल्टर अ रिजल्ट ऑफ कोर्स. तो इंटरवीन करना मतलब बीच में घुसना, सो डैट आगे का रिजल्ट या तो कुछ चेंज हो जाए या फिर रुक जाए काम. ठीक है, इंटरवीन करना मतलब वही होता है, बीच में घुस जाना. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व होना, इंटरफेयर करना या फिर इंटरपोज करना. ठीक है, तो या तो आप इंटरवीन करोगे, इंटरपोज करोगे, किसी चीज़ से बीच में बार बार घुसोगे, या फिर आप एंटोनिम इग्नोर कर दोगे. ओके, यू विल इग्नोर और अवॉइड समथिंग. नेक्स्ट वर्ड इज रिक्वेशन. रिक्वेशन का मतलब होता है डिमांड द यूज सप्लाई ऑफ समथिंग बाय ऑफिशियल ऑर्डर. मतलब ऑर्डर दे करके, ऑफिशियली ऑर्डर दे करके डिमांड करना. ठीक है, किसी चीज़ की सप्लाई को कि मुझे ये चीज़ चाहिए, यहाँ पर अभी आप ये चीज़ डालो, यहाँ पे ये चीज़ भेजो. ठीक है, सिनोनिम क्या हो जा सकता है? एक्सप्रोप्रिएट और कमेंडियर. मतलब कुछ मांगना, डिमांड करना, ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू, लेटर के थ्रू, ऑफिशियली पूरे सिस्टम के थ्रू जाकर के उस डिमांड करना. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डी रिक्विजिशन या फिर फोरफीट करना. डी रिक्विजिशन और फोरफीट. नेक्स्ट वर्ड इज स्पीक. स्पीक का मतलब हो जाता है एक्साइटमेंट होना. ठीक है, लेकिन वो एक्साइटमेंट कब आ रही है आपको? प्रोवोकेशन की वजह से आ रही है. जब आपको कोई प्रोवोक कर रहा है, ठीक है, आपको कोई उंगली कर रहा है, आपको बार बार कोई उस चीज़ को करने के लिए इन टर्म्स मोटिवेट कर रहा है इन अ नेगेटिव वे, तब आपके अंदर जो एक्साइटमेंट आती है, दैट इज कॉल्ड अ स्पीक. एक्साइट और एरोस स्पेशली बाय प्रोवोकेशन, चैलेंज और रिवफ. सिनोनिम क्या हो जाएगा? इरिटेशन या एंगर. ठीक है, आपको इरिटेशन होगा, ऑब्वियस बात है. पीक का मतलब ही क्या होगा? वो एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगर, इरिटेशन, मतलब किसी को प्रोवोकेटिव तरीके से एक्साइट करना. तो इरिटेट होना, एंगर या फिर एनॉय हो जाना. और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पीसफुल होना, कंपोज होना, काम होना. या तो बहुत इरिटेट हो गए, एजिटेट हो गए, या फिर आप क्या हो गए? पीसफुल एंड कंपोज्ड. नेक्स्ट वर्ड इज एंडेमिक. एंडेमिक का मतलब होता है रेगुलरली अकरिंग विद इन एन एरिया और कम्युनिटी. मतलब कोई चीज़ जो किसी एरिया और कम्युनिटी में बार बार लगातार होती जा रही है, उसे ही हम कहते हैं एंडेमिक. ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंडिजीनियस या फिर नेटिव. और एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉरेन या फिर अडॉप्टेड. ठीक है,
तो ये ऑब्वियस सा बात है, जो चीज़ आपके एरिया की नहीं है वो आप अडॉप्ट करते हो या फिर वो फॉरेन हो जाती है आपके लिए। और कोई चीज़ जो एंडेमिक इन दिस एरिया है, मतलब है कि वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है या फिर उस एरिया में बार बार होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक। ओके, चलिए अब आप फटाक से आर्टिकल को रीड करते हैं। The controversy in West Bengal in the matter of deployment of central parliamentary forces ahead of the panchayat elections to be held on July 8 is quite undefined. तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है क्या चीज़ में, जो वेस्ट बंगाल में किस चीज़ को लेकर, मैटर ऑफ डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट मतलब तैनात, ठीक है, डिप्लॉयमेंट तैनात करना ऑफ सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेज, सेंटर से पैरामिलिट्री फोर्सेज आकर वहाँ तैनात की गई हैं, ठीक है, अहेड ऑफ द पंचायत इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस के कुछ दिन पहले ही, टू बी हेल्ड ऑन 8 जुलाई, और ये पंचायत इलेक्शन कब होने वाला है, 8 जुलाई को होने वाला है, और उससे पहले ही वहाँ पर गवर्नमेंट ने पैरामिलिट्री फोर्सेज को तैनात कर दिया गया है, जिसको लेकर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, इज क्वाइट अनडिफाइंड, और वो क्यों है, वो क्या है, थोड़ा अनप्लीजेंट सा एनवायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। क्वाइट का मतलब, क्वाइट क्या है, एक एडवर्ब है, क्वाइट इज व्हाट, एन एडवर्ब, तो क्वाइट मतलब बहुत ज़्यादा अनएडिफाइंग है, मतलब बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हो गया है। The State Election Commission initially appeared reluctant to heed calls by opposition parties to bring in central forces to boost security arrangement. तो जो State Election Commission है वो काफ़ी रिलेक्टेंट थी, मतलब वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, वो ज़्यादा ध्यान नहीं, हीड करना मतलब हीड कॉल्स मतलब उस कॉल्स पे ध्यान देना, ठीक है, बाय अपोजिशन पार्टीज जो बार बार कह रही थी कि सेंट्रल फोर्सेस को लाओ, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बढ़ाओ, उस पर इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। सो अ परसीव्ड डिले इन आइडेंटिफाइंग सेंसिटिव एरियाज रिजल्टेड इन द कैलकाटा हाई कोर्ट ऑर्डरिंग द पोल बॉडी टू आस्क फॉर एंड डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेज। तो अब जब कौन ध्यान नहीं दे रहा, एसईसी मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन जब ध्यान नहीं दे रही थी इस बात पर कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ाया जाए, तो लास्ट में क्या हुआ, कोलकाता हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दे दिए कि आपको सेंट्रल फोर्सेस को बुलाना है और यहाँ पर डिप्लॉय कराना है। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय हो रहे हैं, ठीक है, टू आस्क फॉर एंड डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस in the ordinary course. The deployment of central forces during local body elections conducted under the watch of SEC would be at the state government's discretion. तो अब इनको गुस्सा किस बात का है कि एक्चुअली जब भी ऐसा कोई इलेक्शन होता है और पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत होती है तो वो तभी होता है, वो ऑर्डर तभी आता है या वो चीज़ तभी होता है जब स्टेट गवर्नमेंट ये चीज़ चाहती है, ठीक है। और हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है बीच में, बिकॉज जो स्टेट इलेक्शन बोर्ड था वो सुन नहीं रहा था, वो ध्यान ही नहीं दे रहा था शायद इस चीज़ पे, और इसी चीज़ की चिड़ उन्हें मची है, ठीक है, इसी चीज़ से उन्हें शायद गुस्सा आ रहा है। So however, it is an unfortunate reality that West Bengal frequently witnesses poll-related violence. और ये ऐसा क्यों करना पड़ा हाई कोर्ट को, क्योंकि भाई जब भी इलेक्शंस होते हैं तो फ्रीक्वेंटली विटनेस करना मतलब वहाँ पे रेगुलरली ऐसा देखा गया है कि वेस्ट बंगाल में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा वायलेंस छिड़ ही जाता है और कभी कभी वो वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहले से मेजर्स लेना ज़्यादा बेटर है, सो डैट पब्लिक भी शांत रहे और सब कुछ अच्छे से हो जाए, सो डैट इलेक्शंस गो वेरी पीसफुली। ओके, सो इवन इन द करेंट पोल प्रोसेस 8 पीपल हैव डाइड। ऑलरेडी क्या हुआ है, करेंट पोल प्रोसेस में 8 लोगों की जान जा चुकी है, ठीक है। एंड देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम फाइलिंग देयर नॉमिनेशंस फॉर सम पंचायत्स। और ऐसा भी हो रहा है कि रिपोर्ट्स आए हैं कि बहुत सारे पंचायत में या बहुत सारे लोगों को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया गया, उन्हें रोक दिया गया, उन्हें डरा दिया गया, धमका दिया गया। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर गवर्नमेंट को ऐसा पता चलेगा, हाईकोर्ट को ऐसा पता चलेगा, तो ऑब्वियसली दे विल बी टेकिंग स्टेप्स ना। किसी को अपनी मनमर्जी करने आप बार बार नहीं दे सकते हो, और अगर वायलेंस होता है तो बाद में फिर सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर ही आ जाता है, और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है एज यूजुअल। ओके, सो in these circumstances, it would have been in the fitness of things for the SEC to requisite control central forces on its own. तो अब ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियस सा बात है, SEC को खुद ही ये चीज़ करना था, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को खुद ये स्टेट इलेक्शन कमीशन को खुद से ये करना चाहिए था, और सेंट्रल फोर्सेस को खुद बुला लेना चाहिए था, इवन इफ द स्टेट गवर्नमेंट हैड सम ग्रीवेंस ओवर इट्स डिस्क्रिशन बीइंग ओवररूल्ड बाय द हाई कोर्ट ऑर्डर। और इसीलिए, और भले ही क्या बोलते हैं उसमें, अब हाई कोर्ट ऑर्डर आने पे स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा बुरा लगे या उसे तकलीफ लगे या उसे लगे कि उसके ऑर्डर को ओवररूल करके हाई कोर्ट ने एक नया ऑर्डर दे दिया है, जिससे वहाँ से मिलिट्री फोर्सेस आ रहे हैं और बंगाल में रह रहे हैं, तैनात हैं, और जिसपे स्टेट गवर्नमेंट का एक्चुअली हक था, जिस चीज़ पर स्टेट गवर्नमेंट को करना था वो नहीं कर रही थी, तो हाई कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर दे दिया है, और जिससे स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा गुस्सा आ रहा है। बट दिस इज़ नॉट राइट। स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ समझना चाहिए कि ऐसा होता है, बार बार वायलेंस होती है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप वहाँ पर पहले से सिक्योरिटी मेजर्स ले लो। ओके, सो हाउएवर द SEC which ought to have had no misgivings about it joined the government in approaching the Supreme Court of India against the order.
तो जहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अपने से ये मेजर्स ले, वो क्या करे, वो उन्होंने भी गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया है और वो भी इस चीज़ पे कोई हीड नहीं दे रहे थे. मतलब दे वेर ऑल्सो नॉट पेइंग एनी अटेंशन टूवर्ड्स द सिक्योरिटी मेजर्स और टूवर्ड्स द कॉलिंग ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस. अंडरस्टूड. So the court affirmed the High Court's directives, noting that the core issue was free and fair election. तो कोर्ट ने अफर्मेशन दिया हाई कोर्ट को कि भाई हमारा एक ही मोटिव है कि जो इलेक्शन हो वो फेयर हो, ठीक है, किसी के दबाव में नहीं हो, कोई वहाँ पर गुंडागर्दी नहीं हो, और कोई भी इलेक्शंस में चीटिंग नहीं हो, इन टोटल फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो जाए. हमारा मेन मोटिव तो सिर्फ वही है. सो मोर ओवर, अब और ऐड करें इस चीज़ पे, द होल स्टेट वॉज गोइंग टू वोट ऑन अ सिंगल डे फॉर नियरली 74,000 सीट्स. ये आपके जीएस के टर्म्स से आप याद कर सकते हो. कितनी सीट्स के लिए वोटिंग हो रही है? 74,000 सीट्स के लिए हो रही है. एंड दैट गिवन द हाई नंबर ऑफ सीट्स एंड पोलिंग बूथ्स द डायरेक्शंस वेयर जस्टिफाइड. और इतना ना हाई नंबर ऑफ इलेक्शंस, मतलब इतने ज़्यादा पोलिंग बूथ्स हैं, 74,000 सीट्स के इलेक्शन हो रही है, तो बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है. तब उस कंडीशन में अगर इतने सारे पोल बूथ्स बनेंगे, इतने सारे लोग इलेक्शन के लिए जाएंगे, इतने सारे लोग वोटिंग करने जाएंगे, तो ऑब्वियसली इट्स बेटर कि हम पहले से कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लेके चलें. ओके, सो ये डायरेक्शंस क्या है, काफ़ी जस्टिफाइड लग रही है, ऐसा हमारे एडिटर कह रहे हैं. ना in yet another unfortunate turn, the SEC responded to the apex court's order by requisitioning central forces in 22 districts, one company each, in a move that showed pique and resentment rather than compliance. तो देखो, कोर्ट कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हाँ ठीक है, SEC ने बात मान तो ली, बट बात मान करके भी नहीं मानना होता है ना. जैसे आपकी मम्मी ने अगर आपको कुछ कहीं चलने को कहा है किसी फैमिली फंक्शन में, और आपका वहाँ जाने का मन नहीं है, बट मम्मी से बहुत डांट पड़ी तो जाना पड़ रहा है. ओके, यू आर जस्ट गोइंग बिकॉज शी इज सेइंग. तो आप क्या करते हो, बस मुंह बनाकर किसी तरह रेडी हो जाते हो, वहाँ जाके किसी से इंटरैक्ट नहीं करते हो, चुपचाप कोने में बैठे रहते हो, तो उससे आपका रिसेंटमेंट या गुस्सा नजर आता है सामने वाले को साफ साफ. यही चीज़ यहाँ पे SEC भी कर रही है, ठीक है. उन्होंने ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने ऐसा किया है. उन्होंने क्या किया, सेंट्रल फोर्सेस खाली 22 डिस्ट्रिक्ट्स में तैनात किए हैं, और जिससे दिख रहा है, ठीक है, जिसमें वन कंपनी ईच है, और ये दिख रहा है कि उन्हें क्या है, पीक है, मतलब उन्हें एंगर या रिसेंटमेंट है रादर देन अ कंप्लेंट. मतलब वो बात मान भी रहे हैं और बात नहीं भी मान रहे हैं. बात समझ में आए. द हाई कोर्ट हैज़ वंस अगेन इंटरवीन. फिर हाई कोर्ट ने दोबारा इस चीज़ में इंटरवीन किया, वो फिर से इंटरफेयर कर रहे हैं, नोटिंग दैट द रिक्वेस्टेड नंबर वॉज थरली इनएडिक्वेट एंड डायरेक्टेड दैट मोर फोर्सेज नॉट लेस देन द साइज ऑफ द फोर्सेज used during the 2013 Panchayat polls be shot when as many as 1.05 lakh police personnel and 82,000 central personnel were deployed. तो अब कोर्ट ने फिर से इंटरवीन किया और बोला कि आप ये जो चालाकी कर रहे हैं ना, कि आपने बस कोर्ट ने कह दिया है इसीलिए आप थोड़े थोड़े फोर्सेस वहाँ डिप्लॉय कर दियो, इससे काम नहीं चलेगा. आपको जैसे कि 2013 में हुआ था, आपको सेम नंबर ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस को, सेम नंबर ऑफ फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय करना होगा, ठीक है. तो 2013 में, और उसका नंबर्स कितना बताया गया है, 1.05 लाख ऑफ पुलिस पर्सनल. पर्सनल का मतलब क्या होता है, लोग, ओके. एंड टू 82,000 सेंट्रल पर्सनल वेयर डिप्लॉयड. और इतने लोग, जब 2013 में इतने लोगों को डिप्लॉय किया गया था, तो अभी भी आपको उतना ही करना होगा, ओके. द कॉन्ट्रोवर्सी फ्लैग्स द इशू ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस. ऑब्वियस बात है, कॉन्ट्रोवर्सी से दिख रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस चल रहा है, विच इज़ क्वाइट एंडेमिक टू वेस्ट बंगाल, जो कि काफ़ी कॉमन हो गया. एंडेमिक मतलब वहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये चीज़ क्या होती रहती है, होते रहती है, ठीक है. वेस्ट बंगाल में ये काफ़ी एंडेमिक है, मतलब वहाँ पे तो ये चीज़ चलती ही रहती है. ईच इलेक्शन सेट्स ऑफ राउंड ऑफ वायलेंस एंड डिमांड्स फॉर सेंट्रल फोर्सेस. हर इलेक्शन में ऐसा ही होता है, वायलेंस होता है और फिर लास्ट में सेंट्रल फोर्सेस को आना पड़ता है. द फेडरल प्रिंसिपल दैट लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर द स्टेट डोमेन इज ऑफन स्ट्रेन एंड टेस्टेड एट सच टाइम. और इस टाइम में ऑब्वियस बात है, अगर ऐसा होता है तो ये किस चीज़ का टेस्ट होता है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छे से काम कर रहा है. अगर इलेक्शंस के वक्त ऐसा होता है तो दिस शोज अ वेरी बैड इमेज ऑफ अ कंट्री या स्टेट, जिससे दिखता है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर की कोई इज्जत ही शायद नहीं रह गई है. और लॉ एंड ऑर्डर के रिस्पेक्ट को बचाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ऐसा करें. The High Court had ordered a CBI investigation into incidents of serious violence after the last assembly election in 2021. तो 2021 में जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसके बाद बहुत सारा वायलेंस हुआ था. तो हाई कोर्ट ने एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं कि उन वायलेंस को आप इन्वेस्टिगेट करो और देखो उसके पीछे कौन है, ठीक है. A truly independent election watchdog and a sense of responsibility among all political parties are necessary to preserve the purity of election process. तो हमारे एडिटर लास्ट में कहते हैं कि एक सही इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा ऑनेस्टली पार्ट लें और वो खुद को थोड़ा मॉरली प्रेजेंट करें सामने, सो डैट एक फेयर इलेक्शन कंडक्ट किया जा सके. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट
द एडिटोरियल टुडे। क्या था आज के एडिटोरियल में? आज का एडिटोरियल था वेस्ट बंगाल में होने वाले पंचायत इलेक्शंस के बारे में। पंचायत इलेक्शंस होने वाले हैं 8 जुलाई से, डेट याद रखिएगा, 8 जुलाई से इलेक्शंस होने वाले हैं। कितने सीट्स के लिए? 74,000 सीट्स के लिए। अब प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है कि भाई वो वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ पर जनरली वायलेंस का सीन हो जाता है हमेशा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ रीज़न से वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर वायलेंस हो जाता है जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं। तो इस बार पहले से स्टेट इलेक्शन कमीशन को ऐसा करना चाहिए था कि वहाँ पे पहले से कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम कर लेने थे, बट दे वेर नॉट एट ऑल लिसनिंग, दे वेर नॉट पेइंग एनी हीड। तो लास्ट में हाईकोर्ट को बीच में घुसना पड़ा। हाईकोर्ट बीच में घुसी, उन्होंने कहा कि आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इस SEC ने भी क्या किया, वो भी स्मार्टली खेले और उन्हें 22 डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कुछ लोगों को डिप्लॉय कर दिया। अगेन फिर ये तो कम नंबर्स थे, बिकॉज ये आप बस मानने के लिए कर रहे हो, आपने अपने गुस्सा दिखा लिया यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा आपने बस बात मान लिया, बोलते ना ऊपर ऊपर से बात मान लेना। कोर्ट ने फिर इंटरवीन किया और बोला कि जितना 2013 के इलेक्शन में जितने लोगों को डिप्लॉय किया गया था उतना तो मिनिमम डिप्लॉयमेंट इस बार भी होना चाहिए। ओके, सो इस बार अब बहस चल रही, लेट्स सी। अब हाईकोर्ट के ऑर्डर को तब ओवर रूल कर नहीं सकते हो, तो दिस इज द कंडीशन गोइंग ऑन, बट वी विश कि दिस टाइम इलेक्शंस गो वेरी फेयर। ओके, इलेक्शन भी बहुत फेयरली हो जाए वेस्ट बंगाल में और विदाउट एनी वायलेंस, ओके, एंड नो डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। Anyways, ending the editorial today. Thank you and have a nice day everyone.